हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रुतिका एंड वेलकम टू श्रुतिकास किचन। आज मैं शेयर कर रही हूँ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी और इसे आज हम लोग बनाना सीखेंगे कढ़ाई में। तो मेरी रेसिपी एक बार जरूर फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और उसी के पास नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अलर्ट मिल जाए। और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यीस्ट एक्टिवेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने आधा कप गुनगुना पानी लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच ड्राई एक्टिव यीस्ट और आधा चम्मच शक्कर। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। याद रखिए पानी हमें गुनगुना ही लेना है, नहीं तो जो यीस्ट है वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम एक बोल और इसमें डाल लेंगे 1.5 कप मैदा। इसी में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैं आधा चम्मच ले रही हूँ। आधा चम्मच डालेंगे इटालियन हर्ब्स, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ गार्लिक। मैं यहाँ फ्रेश गार्लिक को ग्रेट करके यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मेरा जो यीस्ट है एक्टिवेट हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें ऊपर के साइड बबल्स आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। तो इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके यीस्ट में इस तरह से बबल्स नहीं दिख रहे हैं यानी कि वो प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप उसे यूज़ मत कीजिए। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और अब हम एक डो बाइंड कर लेंगे। गार्लिक ब्रेड के लिए जो हम डो बनाते हैं ये थोड़ा सा स्टिकी रहता है, तो उसे हमें 10 से 12 मिनट के लिए इस तरह से नीड करना होगा। उससे आपका जो गार्लिक ब्रेड का ब्रेड है बहुत ही सॉफ्ट बन के आएगा। 10 से 12 मिनट के लिए एक तरह से इस तरह से नीड करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम पे सारा जो डो है, सारा आटा है, ये एक साथ हो जाएगा और वो बोल और आपके हाथ को भी छोड़ने लगेगा। अब मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उससे भी अप्लाई कर लूंगी पूरे पे। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। और अब हम डो को इस तरह से अंदर की तरफ टक कर लेंगे और इसे फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। तो ऊपर की साइड भी थोड़ा सा ऑयल का लेयर लगा देंगे हम इस पे और अब इसे किसी प्लेट से या क्लिंग रैप की हेल्प से इस तरह से कवर करके गर्म जगह पे हम रखेंगे 1.5 से 2 घंटा, ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। कढ़ाई का सेटअप कर लेते हैं बेक करने के लिए। तो इस तरह से कढ़ाई में मैंने नमक डाल लिया है और उस पर स्टैंड रख के और इसे कवर करके हम प्रीहीट करने रखेंगे 15 मिनट के लिए। मीडियम हाई फ्लेम पे रखा है मैंने इसे और 1.5 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो डो है ये भी साइज में ट्रिपल हो गया है। तो इसे इस तरह से पंच करके जो भी एक्सेस एयर है वो निकाल देंगे इसका और 1-2 मिनट के लिए इसे और गूंथ लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। फर्मेंट होने में टाइम वरी कर सकता है वेदर के ऊपर और आप जिस जगह पे इसे रख रहे हैं उस हिसाब से। तो इतने डो में मेरी 2 गार्लिक ब्रेड बन रही है। मैंने हाफ पोर्शन निकाल लिया है और अब एक काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल करके और गार्लिक ब्रेड के लिए हम ब्रेड को इस तरह से फैला लेंगे, बड़ा कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेलन की हेल्प से इसे बड़ा कर रही हूँ। ये जो हम ब्रेड बेलेंगे इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसे। तो मेरा ब्रेड अच्छे से बिल गया है। अब हम बटर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून बटर में 1 टेबल स्पून ग्रेटेड गार्लिक और थोड़ा सा चॉप्ड धनिया लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस बटर को अब हम अप्लाई करेंगे गार्लिक ब्रेड के लिए जो ब्रेड बनाई है उसके ऊपर। थोरोली थोड़ा सा थिक लेयर हमें लगाना है इसका, क्योंकि इसमें जो गार्लिक है इसका बहुत ही अच्छा अरोमा भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो यहाँ भी गार्लिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर हम डाल लेंगे फ्रोजन कॉर्न्स, थोड़े से एल्पेनोस और कुछ चॉप्ड कैप्सिकम्स। आप यहाँ पे अपने चॉइस के कोई भी वेजीज यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर डाल रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। तो इसका भी मैं एक थिक लेयर लगाने वाली हूँ। यहाँ आप कोई भी ब्रांड का चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अब इस पर हम थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके एजेस पे पानी लगा देंगे जिस तरह से हम समोसे के लिए लगाते हैं उस तरह से। इससे हम जब इसको
सील करेंगे तो वो अच्छे से सील हो जाएगा, खुलेगा नहीं। और अब इसे हम डी के शेप में फोल्ड कर देंगे और इसके एजेस जो हैं उनको सील कर देंगे, पैक कर देंगे। तो पानी लगाने से ये इजीली और बहुत अच्छे से सील हो जाएगा। इस तरह का एल्यूमिनियम प्लेट मैं आज यूज़ कर रही हूँ इसे बेक करने के लिए, और उस पर मैंने एक पर्चमेंट पेपर लगा दिया है। आप इसकी जगह कोई लोहे का प्लेट या स्टील का प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर मैंने अपना गार्लिक ब्रेड रख दिया है, सेट कर दिया है। अब इस पर हम जो हमने गार्लिक और बटर का मिक्सचर बनाया था उसे अप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमारे जो गार्लिक ब्रेड है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और शाइनी बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा बनने के बाद। तो इसका भी मैंने एक थिक लेयर लगा दिया है। और अब नाइफ की हेल्प से हम इसमें कट मार्क्स कर देंगे। तो इसे हमें नीचे तक कट नहीं लगाना है, केवल ऊपर की साइड मार्क करना है। इसे गार्लिक ब्रेड बेक होने के बाद हमें कट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमें हल्के हाथों से बस ऊपर ऊपर इस तरह से मार्क करना है। और अब इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स को स्प्रिंकल कर लेंगे। कलरफुल बहुत ही सुंदर दिखेगा हमारा गार्लिक ब्रेड बेक होने के बाद। और अभी बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। तो इसे हम लोग प्रीहीटेड कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। मेरी कढ़ाई 15 मिनट में अच्छे से प्रीहीट हो गई है, गर्म हो गई है। तो जो हमारा गार्लिक ब्रेड का प्लेट है उसे हम इसके ऊपर रख देंगे। बहुत ही ध्यान से रखना है क्योंकि हमारा कढ़ाई बहुत तेज गर्म हो चुका है इस समय पे। और अब इसे हम कवर करके 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेंगे। आप 15 मिनट में एक बार निकाल के चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे पूरा 20 मिनट लगा है गार्लिक ब्रेड को बेक होने में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हो गई है, सभी तरफ से अच्छे इवनली कुक हो गई है ये। तो इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा गार्लिक ब्रेड। और अब हम एक बार फिर से बटर और जो गार्लिक का हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया था बचा हुआ इसके ऊपर पूरा लगा देंगे। बहुत ही शाइनी सा और सॉफ्ट सा हो गया गार्लिक ब्रेड इससे। और जो हम लोगों ने इसके ऊपर नाइफ से मार्क किए थे कट के, उससे हम लोग पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। आप देखेंगे बहुत ही इवनली और बहुत ही ईजिली आपका गार्लिक ब्रेड कट जाएगा इस तरह से। आप चाहें तो ओवन में भी गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। प्रीहीटेड ओवन में आप इसे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक कर सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बन के आया है मेरा गार्लिक ब्रेड। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह से हम इसे चीज़ डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। इस चीज़ डिप की रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। सो एंजॉय। तो देखा आपने कि कढ़ाई में भी हम लोगों ने कितने अच्छे से गार्लिक ब्रेड बना लिया है। तो मेरी रेसिपी जरूर फॉलो कीजिए और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।